हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ मैं आपका जाना पहचाना आशीष सर आपके लिए लेके आया हूं हिंदी का सिलेबस, जिसका कोड रहेगा 002। यहाँ पर पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम है, साथ में आपका पेपर किस तरीके से आपके पास आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने और समझने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से स्किप किए हैं, सारी जानकारी वीडियो में है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और हर नई एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरीके का आपके पास पेपर होगा। तो उससे पहले फटाफट से कॉपी और पेन लेकर के आइए, ताकि आप साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे। 2 खंडों में होगा, यानी कि 2 पार्ट में ए और बी पार्ट आपका रहेगा। ए पार्ट में आपके पास 53 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 40 ही करने हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे, यानी कि MCQs। और उसके बाद जो बी वाला पार्ट है वो आपके लिए प्रश्न होंगे, यानी कि वर्णन एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस होंगे। पेपर आपका 3 घंटे का और ये रहेगा 80 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला खंड है, यानी कि ए पार्ट है, उसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास पेपर आने वाला है। पहला आपके पास रहेगा अपठित गद्यांश होगा, ये आपके पास रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर इसके डायरेक्ट मिलेंगे अगर आपके सारे सवाल सही होते हैं तो। और ये आपके लिए ऑप्शनल भी रहेगा, यानी कि विकल्प के साथ। इसी तरीके से एक अपठित काव्यांश यानी कि कविता रहेगी, और ये भी 5 नंबर का होगा। तो टोटल आपके पास जो अपठित गद्य और काव्य 10 नंबर का आपके पास ये वाला रहेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रामर के टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के होंगे। ठीक है, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 16 ही करने हैं, यानी कि हर एक पार्ट में आपको 5 सवाल होंगे, 5 में से आपको 4 ही करने हैं। तो 4 4 4 और 4 16 नंबर का आपका ये वाला रहेगा। तो चलिए टॉपिक जान लेते हैं ग्रामर के। रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन। कॉपी उठाइए, नोट करते जाइए। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहता है ग्रामर में वाच्य की पहचान करना और वाच्य परिवर्तन करना। उसके बाद रहता है आपके पास पद परिचय करना, और उसके बाद होता है आपके पास रस, यानी कि 4 4 4 4 टॉपिक। मार्क्स के आपके टोटल 16 इस तरीके से आएंगे। और अब हम बढ़ते हैं क्षितिज, जो कि आपका रीडिंग बुक है, टेक्स्ट बुक है। और यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वो पहले बात करते हैं गद्य खंड। तो गद्य खंड से भी आपके पास MCQ वाले सवाल होंगे। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पे आपको MCQ टाइप के 5 प्रश्न होंगे। तो 5 में से 5 आपके ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्षितिज से भी निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर उच्च चिंतन वाले, यानी कि 2 और MCQ टाइप के। तो टोटल आपके पास जो गद्य वाले हैं वो 7 नंबर का MCQ आएगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं काव्य खंड का। तो काव्य खंड में भी आपके पास 7 नंबर का होगा, और ये किस तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्षितिज से निर्धारित कविता। जैसे गद्य में सेम ऐसी ही कविता में भी आपको 5 MCQs होंगे, और उसके बाद 2 आपको एक्स्ट्रा काव्य बोध से बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल आपका 5 और 2 7 नंबर का। इसी तरीके से आपके पास 14 नंबर हो जाएंगे, 7 गद्य खंड के और 7 काव्य खंड की। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक, यानी कि बी पार्ट में आपके पास किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो पहला जो आपके पास रहता है क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है, और साथ में कृतिका। क्षितिज और कृतिका दोनों से आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, जो क्षितिज के आपके चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड आपके पास 4 सवाल पूछे जाएंगे, और प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का होगा। ये MCQ नहीं होंगे, ये एक्सप्लेन करना है आपने, यानी कि बड़े सवाल होंगे आपके 2-2 नंबर का। 4 सवाल टोटल 8 नंबर के। इसी तरीके से कविता में भी आपके पास सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे 3 ही पूछे जाएंगे, और ये भी आपके पास 2-2 नंबर का रहेगा। तो गद्य से आपके पास 8 नंबर का, और कविता से आपके पास 6 नंबर का
ये रहेगा। और इसी के साथ ही कृतिका से भी आपके पास 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो ये हो गया 6, यानी कि 8 नंबर गद्य से, 6 नंबर काव्य से और 6 नंबर कृतिका से, टोटल आपके पास हो जाएंगे 20 नंबर का ये आपके पास रहेगा। और अब हम बात करते हैं लेखन में, यानी कि जो आपके एक्सप्लेन करने वाले जो सवाल होते हैं उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है आपके पास संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यावहारिक से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, जो कि आपके पास 9th में भी था। क्लियर है 5 नंबर का। उसके बाद आपके पास अनौपचारिक और औपचारिक पत्र होंगे, ये भी 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास रहता है विज्ञापन लेखन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा आपको। ये सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी एक्सप्लेन के साथ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विज्ञापन लेखन भी आपके 5 नंबर का। और एक नया जो टॉपिक 10th क्लास में ऐड किया गया है, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ये रहता है संदेश लेखन। इसमें शुभकामना, पर्व त्योहार या विशेष अवसरों पर जो मैसेज भेजे जाते हैं, संदेश भेजे जाते हैं, और ये भी आपके 5 नंबर का। टोटल आपके पास हो गया 20 नंबर, यानी कि 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन, 5 नंबर का आपका पत्र हो गया, 5 नंबर का विज्ञापन लेखन और 5 नंबर का संदेश लेखन। टोटल आपका 20 नंबर का हो गया। और इस तरीके से आपके पास 80 नंबर का ये पेपर हो जाता है। अब 80 नंबर में आपको पता है किस किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं। अब यहाँ पर ये भी नोट करते जाइए कि आपके कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं। देखो, क्षितिज में से काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में आपका देव, एक कविता है देव की, और एक है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा। ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे। क्लियर है? तो आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट करते जाइए, चाहे आप अपने बुक में ही पेंसिल से नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है गद्य से। तो गद्य से है आपके पास महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और दूसरा है संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन की। तो ये दोनों भी चैप्टर आपके नहीं आएंगे। इसी तरीके से कृतिका से भी 2, यानी कि एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों आपके पास नहीं आएंगे। टोटल ही आपके पास 6 चैप्टर नहीं आएंगे। 2 काव्य से, 2 गद्य से और 2 कृतिका से आपके पास ये नहीं आएंगे। और बाकी बचता है हमारे पास जो 20 नंबर, यानी कि 80 नंबर का आपके पास ये पेपर हो जाता है। तो बाकी जो 20 नंबर हैं वो आपके रहते हैं इंटरनल, यानी कि ये टीचर के हाथ में होते हैं। 20 नंबर आपको आपकी हिंदी कैसे पढ़ लेते हैं, आप लिख कैसे लेते हैं, और छोटे छोटे टेस्ट टीचर आपके टाइम टू टाइम लेता रहता है। तो ये टोटल ही आपके 80 और 20 100 हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपके पास जो हिंदी का सिलेबस है, कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग 10th क्लास तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको MCQ चाहिए हिंदी के, अगर आपको पूरे चैप्टर चाहिए हिंदी के सारे चैप्टर, तो मैं हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके टोटल 10th क्लास की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।